Hello students. So today we are going to study a very important topic in electrostatics which is of huge weightage at times in competitive examinations as well as in board examinations. We call it the understanding of electric dipole. So in association with Exemplar Point, I Rakesh Tiwari welcome you all in this wonderful concept and lecture of electric dipole. First of all, students, we need to understand how does an electric dipole looks. So if I focus here, a wonderful diagram of electric dipole and its field lines are depicted here. You can see how an electric dipole looks and how an electric dipole actually at times shrink as well. अब यहाँ पर कुछ चीजें समझते हैं हम, छोटी छोटी बातें, जैसे सबसे पहला क्या आप देखेंगे, यहाँ पर एक चार्ज है और इधर एक चार्ज और है, and these both the charges are separated by some small distance. So this consists of a dipole. And make sure that you understand that dipole is just not a theoretical concept. It is practically present throughout this entire atmosphere, in molecules. Even in the water you drink, there are lots of dipole. And water has its natural dipole moment. And if you go deeper into chemistry of class 11th, you have definitely read about the dipole moment of water, the lone pairs that water has. वैसे तो उसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट होना चाहिए था, पर क्योंकि उसके वो लोन पेयर निकले हैं ऊपर, तो इसकी वजह से वो बेंट हो गया है. तो वो बेंट हो गया स्ट्रक्चर, लोन पेयर रिपल्शन हो गया. ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन यहां पर हमें उसका फिजिक्स का एस्पेक्ट पढ़ना है. इनफैक्ट फिजिक्स में हमें उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग में जाना है. जैसे कि आप एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग इस डायग्राम में ही देखिए. यहां पर आप देख रहे हैं कैसे फील्ड लाइंस एक चार्ज से निकल रही हैं और दूसरे चार्ज में एंटर हो रही हैं. ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और फील्ड लाइंस क्या है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इतना आपको आता होगा. इफ यू डोंट नो दैट मच ऑल्सो, सो काइंडली रिवाइज दैट अ बिट सो दैट आप लोगों को वो और आइडिया मिल जाए. साथ साथ एक बात मैं और यहां पर बोलना चाहता हूं, एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड थ्रू आउट द लेक्चर, दैट छोटा डाइपोल सुखी डाइपोल, इतना अपने दिमाग के अंदर रख लो, 2-4 बार रिपीट कर लो. छोटा डाइपोल सुखी डाइपोल, बार बार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं. सी, एक्चुअली डाइपोल इज कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. मान लो कि एक चार्ज रखा हुआ है कलकत्ता में, एक चार्ज रखा हुआ है मुंबई में. अब इतनी दूरी पर चार्जेस का इंटरैक्शन उतना अच्छा पॉसिबल नहीं होगा, यानी एक डाइपोल जैसा सिस्टम के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा. इफ यू वांट टू एक्चुअली रिप्रेजेंट इट एज अ सिस्टम, देन द डिस्टेंस शुड बी वेरी लेस. You should always ponder upon the very important point that the lesser is the distance, the better is the interaction between these two charges, the positive one and the negative one. Now we'll go for further understanding of dipole. Let's move across. So what are the important things that we have to look up to while studying the dipole? First of all, we are here in this lecture definitely going to understand dipole in general, its electric field, its electric potential, and what kind of torque or force it would experience in uniform electric field, or the potential energy stored in it. And most importantly, जो आपको शायद कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, you'll look up to many lectures in that and you'll rarely find कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर क्या फोर्स लगता है. हम वो भी जानेंगे, बहुत सारी बातें समझेंगे, लेकिन ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पर मेंशन करी हैं, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बोर्ड एग्जाम, कोई भी बोर्ड हो, बी इट सीबीएसई, आईसीएससी, इनफैक्ट कोई भी बोर्ड, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप स्टेट बोर्ड्स की भी बात करें ना, तो भी अल्टीमेटली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में दिखाई देगा. तो स्टार्ट करते हैं अपनी छोटी सी बात. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है. तो छोटे छोटे आइडियाज है बच्चों, ये आइडियाज आपको दिमाग में रखने हैं. तो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है एक डाइपोल. तो आप देख रहे होंगे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है. प्रैक्टिकली इतने बड़े बड़े डाइपोल नहीं होते हैं. इतने बड़े डाइपोल जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं, सो दैट यू कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज द essence of a dipole, or how we carry out mathematical calculations, or how we simplify complex calculations in general. So here I have presented two charges and these are equal and opposite. You can see it here. So what is a dipole? It is just a system of equal and opposite charges. And make sure that you actually carry an idea कि यहां पर हमें पढ़ना क्या है. जैसे मैं बोल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है. तो सबसे पहले आप वो लाइन देखिए जो इसकी एक्सिस है, वो लाइन जो ज्वाइन कर रही है इन दोनों चार्जेस को, उसकी एक्सिस के अलोंग वी कॉल इट एक्सियल लाइन. इनफैक्ट इस पर अगर कोई एक पॉइंट ले लूं तो उसे हम एंड ऑन पोजिशन बोलते हैं, एंड ऑन पोजिशन. सिमिलरली इसी लाइन का अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं
तो इसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, और इस पर कोई एक पॉइंट ले लूं तो उसे हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस अवॉइड कर सके हम, तो मैंने टोटल डिस्टेंस को a ना लेकर के 2a ले लिया है। तो आप सोच रहे होंगे सर 2a से क्या फायदा है? तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सारे डिस्टेंसेस डायपोल के सेंटर से मेजर करोगे। सोचो अगर मैं इसे a ले लेता तो फिर मुझे a/2 लिखना पड़ता, फिर बेकार में मैं फ्रैक्शन की कैलकुलेशन को एक्सटेंड करता। तो ये भी मत सोचना कि ये काम मैंने अपने मन से किया है। यू विल फाइंड सेवरल बुक्स व्हिच मेंशन समथिंग लाइक दिस। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, क्लास 11th केमिस्ट्री you have already learned a lot about dipole moment. इनफैक्ट अगर थोड़ा सा आप लोग याद करें तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल पर कुछ फीबल चार्जेस आ जाते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, फीबल चार्जेस। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डाइपोल नहीं होता है, लेकिन बट स्टिल हम फिजिक्स में हर उस बारीक डिटेल को पढ़ेंगे जो कि हमें समझनी है। तो अब वो फीबल डाइपोल जो होता है उसका भी कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। उस डाइपोल मोमेंट को आप याद करो आपने डिबाय में मेजर किया था। डिबाय एक अलग यूनिट है जो बहुत फीबल डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं, बहुत कम वैल्यू के होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। एक्चुअली यहां पर हम इसकी एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। तो देखो डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। सेपरेशन तो बच्चों 2a है, तो इसीलिए 2a से मल्टीप्लाई। लेकिन तभी एक बच्चा मुझसे कहता है कि सर ये ऊपर वेक्टर क्यों लगाया आपने, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? एग्जैक्टली बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा, और वो डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑलवेज रिमेंबर इन योर ब्रेन्स, वो डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2a, जहां पर P जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जस्ट बिकॉज 2a वेक्टर क्वांटिटी है। 2a का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ध्यान दीजिए इस बात पर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसीलिए P का डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है उनको मैं आगे बढ़ाता हूं। पहली बात, सारे डिस्टेंसेस सेंटर से, क्लियर। डाइपोल मोमेंट P Q इंटू 2a जो नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर। तीसरी बात, इसके आसपास कोई नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। व्हेन आई से नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब आसपास कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। वरना आप कोई भी 2 चार्जेस का सिस्टम ले लें, कोई भी 2 चार्जेस का सिस्टम ले लें जो डाइपोल नहीं है, नल पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। पर यह एक स्पेशल ऐसा केस है जहां पर नल पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए हमें स्पेशली अलग से पढ़ रहे हैं इसे। अब छोटी छोटी बातें मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा पॉइंट चार्ज की वजह से, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, फोकस ऑन दिस, पॉइंट चार्ज की वजह से E इक्वल टू KQ/R², where R इज द डिस्टेंस। और ये डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन क्या है। आप लोगों को मालूम है डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। नाइस। नाउ अब पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल क्या था? KQ/डिस्टेंस। यहां पर डिस्टेंस स्क्वायर है, यहां पर डिस्टेंस है, यहां पर डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस लेकर के फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। ये होती है स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आप लोगों को याद ही होगा। ऑल्दो उसके डीपर डिटेल्स में हम अलग क्लासेस में भी डिस्कस कर सकते हैं उसे। अगर आप स्पेशली चाहते हैं तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एक्सप्लेनिंग व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बट राइट नाउ फोकसिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक concerned about the board examination, the CBSE, ICSE or any competitive examination, we should basically focus on dipole. So potential is given like this, electric field is given like this. It depends on the direction, so you need to find out that using your own intelligent brain. And in case of potential, you need to remember the nature of charges. Negative charges gives negative potential, positive charges give positive potential. Okay, now let's begin. So you can actually download our app as well, students. We are Exemplar Point and you can download it on Play Store. This is Exemplar Point. Okay. Now coming to axial line. See, let's feel this very important thing. Axial line पर यार इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस क्या है। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मन में रखो कि वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा है। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है, इन्फिनिट से मली स्मॉल होता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको मालूम है। तो बिगिन करते हैं। यहां पर -Q है, ये +Q है। P पॉइंट पर अगर थोड़ा सा सोचो आप लोग, P पॉइंट पर मैं ध्यान दूं तो मुझे एक चीज दिख रही है कि Q +Q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड और -Q की वजह से। +Q क्योंकि पॉजिटिव है, यहां पर रखे हुए आपके ब्रेन के अंदर आपने जो सोचा है उस पर रखे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल करेगा और वो वाला जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। आओ कैलकुलेट कर लेते हैं। सारे डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर किए जाते हैं, ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी नेट आएगा, मैं उसको कुछ ऐसा लिख दे रहा हूं,
प्लस की वजह से, यानी ई बी कुछ उस डायरेक्शन में है, उसके मैग्नीट्यूड में से सबट्रैक्ट कर देता हूं ए पर जो चार्ज रखा उसका मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, जस्ट कैलकुलेशन बचा है, बेसिक आइडिया खत्म कर लिया हमने। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो खत्म है, पूरा खत्म। देखो इसे मैंने लिख दिया के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ, डिस्टेंस ध्यान रखो, सेंटर से पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए मुझे आर डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो बी से पॉइंट पी तक पहुंचना है तो आर माइनस ए कवर करना पड़ेगा। नाइस, माइनस के क्यू बाय ए से अगर मेरे को पी तक पहुंचना है आर प्लस ए कवर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना है मुझे इसका, ये ध्यान रखो, बिकॉज वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोकसिंग ऑन दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोकस करते हैं। के क्यू मैंने कॉमन लिया, उसके बाद कैलकुलेशन करी, छोटे छोटे फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चों को पता हैं, और आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी इस पूरे का स्क्वायर करना होगा। न्यूमरेटर में भी मैं कुछ ऐसा ही कर दे रहा हूं, आर प्लस ए स्क्वायर आर माइनस ए स्क्वायर, और इसे सॉल्व करके लिखते हैं। आओ लिखते हैं इसे सॉल्व करके। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा, E इक्वल टू के क्यू और ऊपर हो जाएगा 2r, एक ब्रैकेट में दूसरे में 2a। नाइस, और नीचे देखो, नीचे भी वैसे ही सेम एक्सप्रेशन, सो यू विल गेट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। So I would like to focus your attention, to bring your kind attention to the very important point here, that yes, we have got our idea. Q और 2a हमें दिख ही रहा है, Q भी है 2a भी है, Q इंटू 2a, याद करो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था, Q इंटू 2a, रिमेंबर दिस, इट वॉज डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2a इज डाइपोल मोमेंट। तो वैसे ही आगे बढ़ता हूं मैं, यहां पर भी मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि दिस Q and this 2a will multiply and give you a wonderful result, k, this becomes p, this becomes 2r by r square minus a square and the whole square. So finally we succeeded in finding electric field on axial line. But remember the very important thing, remember that important detail wherein I told you people how this dipole is actually जितना छोटा उतना बढ़िया, छोटा डाइपोल सुखी डाइपोल, रिमेंबर दैट लाइन, छोटा डाइपोल सुखी डाइपोल, यानी जितना छोटा। और वैसे भी नेचुरली मैं आपको वाटर के मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन दे रहा था, वाटर का मॉलिक्यूल जस्ट इमेजिन कितना छोटा होता है, उस छोटे से डाइपोल से अगर मैं 1 सेंटीमीटर भी आगे बढ़ गऊं तो बच्चों फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा डाइपोल की लेंथ का। यानी कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना यह चाह रहा हूं कि एक्चुअली अगर आर के कंपैरिजन को और ए के कंपैरिजन को मैं करूं, आर और ए को, तो ए जो है वो डाइपोल लेंथ का भी हाफ है, इतना छोटा, यानी इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंस कर रहे हैं तो ना के बराबर सा आएगा। यानी कि इफ वी नेग्लेक्ट, कि अगर हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि ए तो बहुत ही छोटा है, ए इज वेरी वेरी स्मॉल, सो ऑब्वियसली व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर can be written as, students, simply r square is approximately r square, in fact इतना छोटा है। तो क्या आया फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आया यहां लिख दे रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ट्वाइस ऑफ के पी बाय नीचे आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी आर पावर 4 हो जाएगा, ऊपर एक आर था वो कैंसिल होगा तो आर पावर 3 ये बचा। दिस वॉज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। So focus on this. Net electric field B वाले का ज्यादा बड़ा है क्योंकि B वाला पास में है, तो net electric field इस तरफ है। This is the direction of net electric field on axial line. And if you remember, मैंने बोला था डाइपोल मोमेंट भी इसी तरफ होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट भी इधर ही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। So what can I say? I can write it as कि दोनों सेम डायरेक्शन में, both are parallel. Now coming to equatorial line. अगर हम इक्वेटोरियल लाइन के बारे में थोड़ा सा सोचें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था सिंपली। अगर मुझे पी पॉइंट पर पता लगाना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस वाले क्यू की वजह से ये डायरेक्शन रिपेल करेगा। रिमेंबर आपने अपने दिमाग में एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है उस पी पॉइंट पर, और इसकी वजह से ये डायरेक्शन हो जाएगा। अब हमें एक बात तो क्लियर है, अगर ये ए है और ये आर है तो दिस वुड बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड सेम इज द डिस्टेंस हेयर एज वेल, यहां पर भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पर अगर आप सोचो थोड़ा
मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, डिस्टेंस दोनों का सेम, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों का सेम। और जब दो सेम वेक्टर्स ऐड होते हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूं ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, तो जब दो वेक्टर्स ऐड होंगे तो रिजल्टेंट बीचों बीच में आएगा एकदम, और वो कितना आएगा नेट, उसे ई इक्वेटोरियल बोल दे रहा हूं, उसको देखो तो ऐसा आएगा ई इक्वेटोरियल। सिंपल वेक्टर का कैलकुलेशन है बच्चों, ये थीटा तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, ये ऑल्टरनेट, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो याद करो क्लास 11 में सीखा था, दो वेक्टर अगर सेम होंगे तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच में आएगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा डबल ऑफ द ईदर मैग्नीट्यूड्स एंड हाफ ऑफ द टोटल एंगल बिटवीन देम। अब टोटल एंगल तो 2 थीटा है, हाफ करोगे 2 थीटा का तो थीटा हो जाएगा, तो इट बिकम्स एज 2। एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट का भी होल स्क्वायर, और कॉस थीटा अगर हम देखें तो वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। इस छोटे से प्यारे से ट्राइंगल में आप बेस ढूंढो, बेस आपको मिला ए, हाइपोटेन्यूज मिला आपको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट को बच्चों मैं हाफ पावर लिख दे रहा हूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, नो प्रॉब्लम। सो फाइनली आई गॉट माई आंसर एंड आई हैव गॉट समथिंग लाइक दिस, के क्यू और ये 2 और a मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, और फाइनली इसे लिख दे रहा हूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1, और यहां पर पावर हाफ, 1 and half बोले तो 3/2। सो अगेन डाइपोल तो बड़े छोटे छोटे होते हैं, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप जानते हो क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर लिख सकते हो, छोटे छोटे डाइपोल होते हैं। और इन छोटे छोटे डाइपोल में क्योंकि यहां पर हम देखें अगर तो आर तो बहुत छोटा हो गया, सॉरी ए तो बहुत छोटा हो गया, जब ए बहुत छोटा हो गया तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैन श्योरली बी रिटन एज आर स्क्वायर। सो फाइनली आई कैन राइट इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल 2 k and q into 2a. Remember that dipole moment? So I am writing it as dipole moment divided by r square का पावर 3/2, स्क्वायर का पावर 3/2 करते हो तो क्यूब बन जाता है, तो दिस बिकम्स एज r क्यूब। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। पर यहां भी एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे वहां डायरेक्शन चेक कर रहे थे, यहां पर अगर मैं डायरेक्शन को थोड़ा सा एलैबोरेट करूं अगर आपको, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और डाइपोल मोमेंट तो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इस जगह पर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इसी को कंक्लूड करके मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर हम ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में लेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स हैव अ कंक्लूजन। हमने क्या सीखा, हमने 3 बातें सीखी हैं। पहली बात, छोटा डाइपोल सुखी डाइपोल, और डाइपोल मोमेंट जो होता है P Q into 2a होता है। फर्स्ट पहला छोटा सा रूल है हमारा, P Q into 2a, ये हो गया डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ध्यान रखना इसको। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर हमने निकाला। अब देखो बच्चों, मैं बार बार नहीं बोलूंगा इसे, छोटा डाइपोल ही सुखी डाइपोल है, तो मैं सिंपली छोटे डाइपोल का ही एक्सप्रेशन लिखूंगा, दैट इज 2kp by r cube, both are in same direction, so I am writing it like this. Third point, equatorial, that is kp by r cube, but it's in opposite direction, so I am placing a negative sign here because they both are in opposite direction, negative of each other. So this is the final conclusion, and beyond this topic we'll analyze कि किसी random point पर हमें क्या करना है, आर्बिट्री पॉइंट पर क्या करना है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में आप जानेंगे। प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोस फॉर मोर डिटेल्स, मोर एनालिसिस एंड मोर फीलिंग ऑफ फिजिक्स। कीप स्टे ट्यून्ड ऑन एग्जाम्पलर पॉइंट। डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वंडरफुल वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। Excuse me guys, don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.